हैदराबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी और कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को संविधान विरोधी बताया। एआईएमपीएलबी ने दावा किया कि करोड़ों मुसलमानों ने विधेयक पर आपत्ति दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों में सरकारी दखल बढ़ाता है। देश भर में इस बिल के खिलाफ आंदोलन तेज होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अप्रैल को भोपाल का दौरा किया और राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने एनडीडीबी और मप्र डेयरी फेडरेशन के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर कराए। अमित शाह ने घोषणा की कि सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप भी चलाएगी। सम्मेलन में किसानों को ऋण पत्र और किसानों क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादन में मप्र को देश में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 13 अप्रैल से ऑपरेशन दलित अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दलित संप्रदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना और कांग्रेस को घेरना है। अभियान की शुरुआत लखनऊ से हुई, जिसमें सीएम योगी और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर शुरू हुए इस अभियान में बस्तियों में गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। भाजपा दलित समाज की पार्टी की नीतियों से जोड़ने की प्रयास कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का दौरा किया। उन्होंने हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान के हरी झंडी दिखाई और नए टर्मिनल की आधारशिला रखी। यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली परियोजना और बायोगैस प्लांट की शुरुआत की। साथ ही रेवाड़ी बायोगैस परियोजना का उद्घाटन किया। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और तेज विकास को भाजपा का संकल्प बताया। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 से 15 अप्रैल 2025 को रांची के हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। इसमें शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की संगठनात्मक सुधार, भूमि पुनर्वापसी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इस महाधिवेशन में लगभग 4000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। आज 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन कंपनी पहली बार पूरी तरह महिला क्रू के साथ न्यू शेफर्ड रॉकेट लॉन्च कर रही है। ये मिशन का नाम है NS-31 और ये महिलाओं के लिए अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच रहा है। उड़ान शाम 7 बजे होगी और लगभग 11 मिनट के स्वाभाविक यात्रा होगी। क्रू में कॉटी पेरी, लॉरेन सांचेज, गेल किंग, अमांडा गुयेन, केरियन फ्लिन और आयशा बोबे शामिल है। उड़ान के दौरान ये भारीनता का अनुभव करेगी और फिर सुरक्षित लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता कृष्णानंदन पासवान ने मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की है कि बिहार राज्य सरकार महिला को हर महीने 2500 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। ये पहल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने इस योजना के बाद विस्तार में बताया और कहा कि ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार को विफल बताया और आरोप लगाया कि वो बंगाल को बांग्लादेश या कश्मीर बनाना चाहती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता सरकार हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। साथ ही वक्फ कानून पर भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने की आरोप लगाया। अपने विफलताओं को
छुपाने के लिए, क्योंकि वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। इसीलिए अब बीएसएफ जैसे संस्था जो देश की रक्षा करता सीमा पर, उसको गाली दे रहे हैं। बंगाल में जो मुस्लिम बंगाल के हैं उनसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को उन्होंने भर दिया है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशियों को निकाल नहीं सकता। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी अवैध संपत्ति और अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी ना पढ़े लिखे हैं और ना ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कानून को समझ नहीं पा रहे। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को प्रशासनिक रूप से अयोग्य बताया। जेपीयू छापरा में अब छात्र 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर अर्जेंट मोड में सर्टिफिकेट ले सकेंगे। ये सर्टिफिकेट 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आईडी प्रूफ, मार्कशीट आदि दिखाने होंगे। ये सुविधा खासकर उन्हें मदद करेगी जिन्हें जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए।